आपकी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में क्लास 12th हिंदी मीडियम। आज आपकी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो आप लोगों का 4th चैप्टर चल रहा है, उसी में आज का टॉपिक है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अभी हम लोग पढ़े हैं लास्ट टर्म में कि कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान। इसके लास्ट टर्म में लॉरेंज बल के लिए आप पढ़े हैं कि कोई भी आवेशित कण जिसमें आवेश स्मॉल q है, चुंबकीय क्षेत्र b है, वह भी वेग से गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। तो उस पर जो लगने वाला बल है वो लॉरेंज बल F=qvb होता है। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं, दोनों उपस्थित है। आज के केसेस में हमको आवेशित कण की गति पर विचार करना है जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आवेशित कण पर किस तरह से बल लगेगा, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है और उससे क्या क्या जानकारी मिलती है। तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति आज आपका टॉपिक है। माना एक आवेशित कण जिस पर आवेश स्मॉल q है, वेग v से एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक साथ विद्युत क्षेत्र कैपिटल E तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B दोनों उपस्थित। ठीक है, तो आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होगा वो विद्युत क्षेत्र के कारण भी लगने वाला बल होगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी लगने वाला बल होगा। तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, यदि विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F=q×E होगा। ठीक है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होगा वो F=qvb होगा, क्योंकि यहाँ दोनों क्षेत्र उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित है और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला लॉरेंज बल F=qvb और विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F=qe, अर्थात दोनों क्षेत्रों के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल यदि हम दोनों को जोड़ दें, सम कर दें, तो दोनों क्षेत्रों के कारण लगने वाला बल F=qe+qvb। ठीक है, QE जो है विद्युत क्षेत्र के कारण है और QVB लॉरेंज बल है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है। तो QE+qVB = Q यदि कॉमन लिया जाए तो E+V×B। ठीक है, अब ये V और B पर दोनों जो है आपको वेक्टर साइन लगाना है, क्योंकि वेग भी सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र भी है और विद्युत क्षेत्र भी है। तो इस तरह से हम जो लगने वाला कुल बल होगा F=qE+qvb। ठीक है, अर्थात तो अब दो स्थितियां हमारे पास बनती हैं कंडीशनल। नंबर एक हम स्थिति में लेंगे यदि विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों परस्पर समानांतर हैं, लेकिन कण की गति की दिशा के लंबवत। दोनों क्षेत्र तो समानांतर हैं, लेकिन इन दोनों समानांतर दिशाओं के लंबवत दिशा में कण की गति की दिशा है। तो कण पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, QE होगा, Q×E, तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल जो बताया था F=qvb, तो लगने वाला बल qvb होगा। चुंबकीय क्षेत्र B तथा वेग भी दोनों की दिशा के लंबवत होगा। जो ये लगने वाला बल होगा वो विद्युत क्षेत्र, ठीक है,
ये लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र B और वेग V दोनों की दिशा के लंबवत होगा। ये लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र और उसके गति करने की दिशा के लंबवत होगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लगने वाले बल की दिशा आपको बताया जा चुका है। इसी अनुसार लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र और उसके गति करने की दिशा के लंबवत दिशा में लगने वाला बल जो होगा आवेशित कण पर, वो लगने वाले बल की दिशा इन दोनों के लंबवत हो। इस प्रकार से यदि हम स्थिति दूसरी लेते हैं कंडीशन, तो दूसरी स्थिति में जब विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B तथा कण की गति की दिशा भी तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र तथा कण की गति की दिशा भी तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ऐसी दशा में कण पर विद्युत क्षेत्र E के कारण, कण पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F इक्वल टू तो Q इंटू E होगा, ठीक है। QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल QB भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में या इसके विपरीत हो। तो दो स्थितियां हमारे पास मिलती हैं और इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए ये हम समझे हैं। मुख्य रूप से आपको यहाँ पर समझना है कि जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र में उपस्थित यदि है, दोनों क्षेत्र उसमें गति करती है, तो जो उसमें लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण लगने वाले बल होंगे। और लगने वाले बल की दिशा जो होगी वो लॉरेंज फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको मालूम है, अभी भी हम बताए आपको, और दाएं हाथ की हथेली का नियम जो लगने वाले बल की दिशा। तो इस तरह से हम दोनों क्षेत्रों में कोई भी गतिमान कण है तो उस पर लगने वाले बल के लिए हम देख सकते हैं और इस तरह से आप आगे इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका है वेग वर्णक, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब क्या है ये समझ जाइए। किसी भी आवेशित स्रोत जिसमें कई कण निकलते हो, उसके चाल, जो निकलने वाले कण होंगे उनकी चाल अलग अलग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक निश्चित चाल और एक निश्चित दिशा में गतिमान कण को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो आवेशित कण है, जो स्रोत से आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं, उन आवेशित कण को हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जहां दोनों उपस्थित है उस क्षेत्र में से गुजारते हैं, ठीक है। और जब हम उन दोनों क्षेत्रों को में से उस आवेशित कण को गुजारते हैं तो आपको मालूम है, अभी आप पढ़े कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो दोनों के कारण उसमें प्रभावित होगा, है ना, और कुल बल लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि एक निश्चित चाल से, एक निश्चित वेग से चलने वाली कण को ही सेलेक्ट करना है और एक निश्चित दिशा में होके जाए। तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो आवेशित कण पर लगने वाला बल है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला आवेशित कण पर बल है वो दोनों बराबर और विपरीत हो, ठीक है, दोनों बराबर और विपरीत हो, जिसके कारण आवेशित कण कहीं भी विक्षेपित न हो। तो ऐसी गणना में हम पाते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात है, ठीक है, वो आवेशित कण के वेग के बराबर होना चाहिए इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। मतलब V इक्वल टू E अपान B। E क्या है? विद्युत क्षेत्र और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको और फिर हम आपको समझाएं, अभी थोड़ा सा देखें इसको क्या है कि वेग वर्णक वेलोसिटी सेलेक्टर प्रायः आवेशित कणों के स्रोत, अनावेशित
प्राय आवेशित कणों के स्रोत आवेशित कण, प्राय आवेशित कणों के स्रोत से आवेशित कण एक निश्चित दिशा में परंतु विभिन्न चालों से उत्सर्जित होते हैं तथा उस दिशा में केवल एक निश्चित चाल से आने वाले आवेशित कणों का चयन करना होता है। किसी आवेशित स्रोत से कई आवेशित कण विभिन्न चाल से चलते हैं और विभिन्न चाल से चलने वाले कणों को उनमें से किसी एक निश्चित चाल से चलने वाले कणों को सेलेक्ट करना रहता है, चयन करना रहता है। तो इसके लिए हम कौन सा डिवाइस उपयोग में लाते हैं? उपाय वेग वर्णक, वेलोसिटी सेलेक्टर उपयोग में लाया जाता है। इसका सिद्धांत है, जो वेग वर्णक है उसका सिद्धांत है कि वेग वर्णक में आवेशित कण को एक ऐसे क्षेत्र में गुजारा जाता है जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है, ठीक है। तो दोनों क्षेत्रों को इस प्रकार से समन्वित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों क्षेत्रों को इस तरह से समन्वित किया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में जो अनुपात है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता में अनुपात है वो आवेशित कण के वेग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब हम किसी आवेशित स्रोत से विभिन्न चाल से चलने वाली आवेशित कणों को और एक निश्चित वेग से चलने वाली कणों का चयन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक शर्त है, याद रखना है आपको कि विद्युत क्षेत्र माने दोनों क्षेत्रों में आवेशित कण को गुजारा जाएगा, साथ ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को इस प्रकार से समन्वित किया जाएगा कि जो आवेशित कण का जो वेग है, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर हो। जिस वेग से कणों को चयन करना है, हम कौन से कितने वेग वाली आवेशित कण को चयन करना चाहते हैं। तो यदि मान लीजिए हम 5 मीटर पर सेकंड वेग से चलने वाले कणों का चयन करना चाहते हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वेग का मान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अर्थात विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल QE और चुंबकीय क्षेत्र B के कारण लगने वाला बल F = QVB, F = QVB हम जिसको हम लॉरेंट बल कहते हैं से संतुलित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आवेशित कण पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाले आवेशित कण पर बल है वो दोनों बराबर और विपरीत हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे आवेशित कण पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिससे परिणामी बल शून्य हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है और जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल है वो दोनों बराबर कर देंगे। तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आपको मालूम है F = QE, ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल लॉरेंट बल है वो F = QVB, ठीक है। तो ये दोनों बल क्या होंगे? बराबर होंगे, अर्थात संतुलन की अवस्था में QE = QVB। तो हम दोनों का तुलना करते हैं तो इससे आएगा V = QE/QVB। तो Q से Q कैंसिल होता है तो बचता है E/V, अर्थात V = जो आवेशित कण का वेग है वो V = E/V। E क्या है?
विद्युत क्षेत्र, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये दोनों तीव्रताओं का अनुपात आवेशित कण के वेग के बराबर होगा। अब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, यदि कण का वेग E/v से अधिक है तो लॉरेंट बल की दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं कण। ठीक है, यदि कण का वेग E/v से अधिक है, ठीक है, तो लॉरेंट बल की दिशा में विक्षेपित होते हैं। और यदि कण का वेग E/v से कम है तो विद्युत बल की दिशा में विक्षेपित होते हैं। और इस तरह से जो लगने वाले बल है, हम एक निश्चित एक वेग वाले जो जिसकी एक चाल निश्चित चाल है, उस चाल से जो गतिमान आवेशित कण है उस कण को हम जो है एक सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं। और इसके लिए आपका जो मुख्य उपकरण है वेग वर्णक है, जिसको हम वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। तो आप ये समझेंगे कि ये जो आज का टॉपिक था वो केवल इसी बात पर था जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिमान होते हैं, ठीक है, जहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, ऐसी स्थिति में आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है वो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है, वो दोनों बराबर और विपरीत होंगे। और उन दोनों क्षेत्रों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों को इस तरह से समंजित किया जाता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो दोनों का जो अनुपात है वो आवेशित कण के वेग के बराबर होना चाहिए। हम जितना एक निश्चित वेग से चलने वाले आवेशित कण को चयन करना है तो उतने वेग के बराबर हम दोनों क्षेत्रों के अनुपात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो अनुपात है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो हमको एक निश्चित वेग से एक निश्चित चाल से गतिमान आवेशित कण को चयन कर सकते हैं। और यही वेग वर्णक का सिद्धांत है, इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम आपको कुछ जो है आपको बता रहे हैं कि आप पीछे के टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको बताया गया था बायो-सेवर्ट का नियम, तो बायो-सेवर्ट का नियम आप रिवीजन की दृष्टि से हम इसी चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपको पूरा, और बायो-सेवर्ट का नियम क्या है इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये दोनों पिछले टॉपिक पर हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो पीछे के टॉपिक के हैं वो दिए जा रहे हैं आपके रिवीजन के लिए। इसको कंप्लीट करके आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक है। ये करना जरूरी है और पूरा वीडियो देखना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूछना है, ठीक।